तो ड्राइविंग का जो सेंस है वो ख़त्म कर देते हैं। इन लोगों के खिलाफ में 308 आईपीसी के तहत लाइकली टू बी डेंजरस टू लाइफ के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, तो इनका इलाज हो जाएगा और ये इस तरह की लपकागिरियाँ छोड़ देंगे। रिटायरमेंट आरपीएस और वर्तमान में आप जैसलमेर जिला फुटबॉल संघ के जिला अध्यक्ष भी हो और स्वावलंबी रोजगार अभियान के आज संरक्षण भी हो, और अभी हैप्पी न्यू ईयर के बारे में आपकी क्या राय है? जी देखिए, न्यू ईयर जो है वो वैसे मैं जो है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो हमारे नव वर्ष है, मैं तो उसी को मानता हूँ। वैसे ये कोई नव वर्ष जो है वो कैलेंडर ईयर से नव वर्ष है, ये कैलेंडर ईयर है, एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर है जी, ठीक है ना, एंड स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर है जी। तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से है ये। पाश्चात्य जो मतलब जो मानते हैं उनको, चूँकि हमारे देश पे भी ये मान्यता है, लोग मानते भी हैं जी, तो नव वर्ष के रूप में लोग मना रहे हैं। हालांकि मैं जो सनातन धर्म की हमारी संवत्सरी है मैं उसी को मानता हूँ। वैसे नव वर्ष पर मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी मना रहे हो आप खुशी मना रहे हो, खुशी के साथ मनाइए। लेकिन मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूँ, मैंने देखा है कि नव वर्ष के इसमें जो है वो लोग बाग कुछ ज़्यादा ही उत्साह में आ जाते हैं, शराब पीना वगैरह, ये पाश्चात्य सभ्यता की जो है ना, इस तरह की हूटिंग्स करना, रेस बाइक्स की रेसिंग वगैरह करना, हूटिंग्स करना, मतलब ये खलल सा पैदा करते हैं लोग जीवन में। तो मेरा तो यही सबसे आग्रह रहेगा कि इसको जो है वो मतलब ये ज़्यादा शराब पीना, सड़कों पर नाचना कूदना, रेसिंग करना, इस तरीके का नहीं करे। विशेष करके मैं युवा वर्ग से कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो है वो बुराइयों को नहीं अपनाएं। नववर्ष मनाएं तो भी कोई नहीं, खुशी से मनाएं, अच्छे से मनाएं, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में अच्छे से मनाएं। इन बुराइयों से दूर रहे, इससे अपराध भी पनप जाते हैं और खुद का भी नुकसान हो जाता है। इस बात से जरूर सावचेत रहें। अभी जो पर्यटक सीजन चल रहा है उसमें आपकी क्या विचार है? क्या सुधार एक होने चाहिए जिसमें वासियों द्वारा, और जो लपकागिरी कर रहे हैं उनमें क्या सुधार एक होना चाहिए उस बारे में? जी, मैं अभी इसी आज नव वर्ष का जो मतलब इस वर्ष का जो है वो समापन होने जा रहा है 2022 का, 2023 जो है प्रारंभ होने जा रहा है। इस पर जो है मैं पर्यटन के बारे में भी कहना चाहूँगा कि यहाँ के विशेष करके जो मतलब बाहर से आए हुए पर्यटक हों चाहे वो स्थानीय हों, सभी लोग जो है वो मतलब इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा ये शराब पीना, हा हुल्लड़ करना और सड़कों पर इस तरह के कर्म करते नहीं करें। इससे क्या है कि जैसलमेर के पर्यटन पर बुरा असर पड़ेगा। कोई भी अगर जो है वो मतलब ऐसा कृत्य हो जिसको आम आदमी जो है वो जिसको बुरा लगता हो, इस तरह का कृत्य नहीं करें, पर्यटन पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरा, पर्यटन के संबंध में बात करें तो हमारा इस साल बहुत अच्छा सीजन है पर्यटन का, देशी विदेशी पर्यटक भी खूब आ रहे हैं। और यहाँ तक कि मतलब अभी तो मतलब इस 25 तारीख के बाद में तो बहुत ही ज़्यादा पर्यटक आए हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो है लफका गिरोह। जो लफका गिरोह जो है वो यहाँ के पर्यटकों पर बहुत ही बुरा असर डाल रहा है, पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर डाल रहा है, और जैसलमेर की जो पर्यटन के रूप में जो छवि है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसको रोकने के लिए ये लोग जो है वो मोटरसाइकिल ले करके पूरे लूम झूम जाते हैं, जो गाड़ियाँ आती हैं उनके लूमते रहते हैं, उनका वो जो ड्राइविंग का जो सेंस है वो ख़त्म कर देते हैं। इन लोगों के खिलाफ में 308 आईपीसी के तहत लाइकली टू बी डेंजरस टू लाइफ के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, तो इनका इलाज हो जाएगा और ये इस तरह की लपकागिरियाँ छोड़ देंगे। और मेरा अनुरोध है प्रशासन से कि ये 308 आईपीसी में इनके विरुद्ध में मुकदमे दर्ज करें, इनको आइडेंटिफाई करें और इनके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि इनमें भय पैदा हो, आम जन में विश्वास पैदा हो। और एक मेरा क्वेश्चन राजनीतिक क्वेश्चन भी है। अभी जो पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में क्या विचार है आपके? जी हाँ, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि अभी जो पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं वो विशेष करके इस कांग्रेस शासन में ही हुई है, सबसे ज़्यादा हुई। पेपर लीक तो क्या, इन्होंने तो एक ये फैक्ट्री बना ली कि जो है वो वैकेंसीज निकालो और फिर पेपर बनाओ और फिर पेपर लीक करके और बेच दो। आप देखिए कि मतलब जो एक संगठित गिरोह है वो काम कर रहे हैं, तो संगठित गिरोह को पनपा कौन रहा है? सरकार की ये ड्यूटी नहीं है? जो मतलब जो युवक पूरी मेहनत करके अपने माँ बाप का इतना पैसा खर्च करता है, वो अपने जो है वो इस युवा उम्र का जो मतलब अपना पूरा समय खर्च करता है, बाहर रह के पढ़ाई करता है, उस युवक पर क्या बीती, उसके पेरेंट्स पर क्या बीती, ये तो समाज के लिए मतलब इससे ज़्यादा घृणित काम कोई हो नहीं सकता। और इस सरकार का जो है कोई नियंत्रण नहीं है, कांग्रेस सरकार के खुद के लोग कर रहे हैं। खुद के लोगों ने जो है वो मतलब पेपर आउट करा के और अपने परिवार जो है वो सरकार में उच्च पदों पर बिठा दिए, और अभी पेपर लीक हुए, उससे पहले भी हुए। ये सारी एक मतलब साठ-गांठ के तहत चल रहा है। ये बहुत ही घृणित कार्य है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो नव वर्ष मना रहे हैं, जो भी ज़्यादातर युवा शक्ति जो है वो इसको ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाती है,
तो ये सम रोड पर कई बार बहुत भयंकर एक्सीडेंट्स भी हुए, क्योंकि सारा ट्रैफिक जो है वो खूड़ी और सम की तरफ जाता है, ज़्यादातर जो है वो सम की तरफ है ट्रैफिक जी। और फिर रात को जब इसको क्या है कि ये कोई 12 बजे ही जैसे ऐसे मानते हैं जैसे कि 12 बजते ही बस सब साल पिछले वाला तो गया और नया साल आ गया, और उसके बाद में ये दारू पी करके रेसिंग करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उससे भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस संबंध में जो है वो मतलब लोगों में कुछ टीचिंग्स जरूर दी जानी चाहिए, लोगों को इस बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए। हर साल ये फंक्शंस होते हैं, हर साल इतना का इतना रेलम पेल रहता है पर्यटकों का, हर साल वही स्थान है, चेन्नईत स्थान है, चेन्नईत रूट है, चेन्नईत होटेलियर्स है, सारी जो व्यवस्था है वो बहुत चेन्नईत है पहले से। तो फिर पहले लोगों को इस संबंध में जो है वो कुछ शिक्षित किया जाना चाहिए, ट्रैफिक सेंस को विकसित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जो सम का जो क्षेत्र है जहाँ पर विशेष भीड़ पड़ती है वहाँ पर जो है कुछ वीडियोज़ वगैरह के जरिए, कुछ एग्जीबिशंस के जरिए और कुछ जो है वो गाड़ी में माइक वगैरह के जरिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो वॉइस के जरिए, डिस्प्ले के जरिए लोगों को समझानी चाहिए ताकि ये एक्सीडेंट नहीं हो सके। दूसरा, रोड इंजीनियरिंग पर मैं बात करूंगा कि यहाँ से जो जैसलमेर से सम की तरफ जाते हैं उसमें बहुत ही पुअर रोड इंजीनियरिंग है, मतलब जगह जगह इतनी डिप्स है कि मतलब जो एक स्पीड में गाड़ी होती है वो गाड़ी अगर सामने से कोई व्हीकल आ गया, थोड़ा बहुत भी अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो वो गाड़ी वो उछल जाती है या वो साइड से स्लिप होकर के गिर जाती है, जिससे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा, वहाँ पर पशु वगैरह होते हैं, उन पर भी विशेष तौर से जो है वो मतलब प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और कुछ इंडिकेटर्स लगाने चाहिए, संकेत लगाने जरूरी है। ट्रैफिक संकेत आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको ट्रैफिक साइंस को विकसित करने के लिए कोई टीचिंग्स भी नहीं मिलेगी, न इस तरह के कुछ मेरा निवेदन है अब भी कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी बाहर से आया हुआ जो आदमी है या चाहे स्थानीय है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है, उससे जो है वो एक जान की, माल की, सब तरह से हानि होती है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, इसलिए इस बारे में विशेष ध्यान दिया जाए। जी, धन्यवाद।